हमारे दशरथ महाराज जो है यहाँ इंद्रलोक में हमेशा जाते थे। एक बार की बात है, दशरथ महाराज गए, जो इंद्र ने बड़ा आदर स्वागत किया, और जब चलने लगे तो जब कुछ दूर आए तो पीछे आदमी देखता है कि देखो क्या है। जब देखा तो इंद्रासन का जो इंद्र था वो जल को अनुचरों से पवित्र पावन कर रहा था जगह को। दशरथ महाराज लौट गए, बोले इंद्र ये क्या कर रहे हो, कैसा पवित्र पावन कर रहे हो, जल का छिड़काव कर रहे हो। कहा महाराज बात है, बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। जिसको पुत्र नहीं होता वो जहाँ बैठता है वहाँ अपाक हो जाता है, इसलिए उसको पवित्र पावन करना पड़ता है। उसी समय इंद्रासन से आ रहे हैं और सीधा जो है गुरु जी के यहाँ पहुँचते हैं। हमारे गोस्वामी जी लिखा रामचरितमानस में के कबार भूपति मुन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। सब दुख गुरु ही सुनायो कहो वशिष्ठी बहुविधि समुझायो। धरहु धीरा होई हई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वहाँ पर जाकर के आप जो है दशरथ हमारे गुरु जी ने कहा कि भैया सब कष्ट दूर हो जाएगा और 4 पुत्र होंगे आपके, और जो है त्रिभुवन में विदित होंगे और भाव और संसार का भार को दूर करेंगे। श्रृंगी ऋषिया वशिष्ठ बुलाए पुत्र यज्ञ शुभ यज्ञ कराए। अग्नि प्रकट भयो माही हव्य देहि राजन कह जाही। यह विबाटी देहु नृप जाई यथा जोग्य जहि भाग बनाई। और यथा योग्य से वो हव्य अग्निदेव ने दिया और दशरथ ला करके रानियों को यथाउचित बांट करके दे दिया। और उसी समय भगवान वहाँ पर कहीं प्रकार प्रभु गर्भ आए कथा कथा सकल मुनि ही सुनाए। अब राम जन्म का हेतु है। इसके बाद भगवान की जो है पैदा हुए तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा प्रगट भय श्रीकंता। इसके बाद भगवान का पैदाइश हो गया और दशरथ महाराज ने और दशरथ जन्म पुत्र सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना। और दशरथ महाराज ने पुत्र को शुरुआत सुन करके जन्म सुनते हुए उन्होंने आनंद विभोर हो गए और वहाँ पर याचक लोग को और सबको दान दिए। इसके बाद उनका वशिष्ठ महाराज को बुला करके नामनांकन किया और नामनांकन करने के बाद और वहीं पर रहने लगे। एक दिन की बात है, हमारे प्रभु राम बाल रूप में और बानर के लिए वो नाराज हो गए कि मुझे बानर चाहिए, और उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया। रानियाँ बेटी दशरथ महाराज बोले कि अगर प्रभु आप बानर ले रहे हैं तो ठीक है, बानर वो बुला रहा हूँ। बानर झुंड का आने लगे, बानर झुंड के झुंड आने लगे। भगवान बानर को देखते हैं और सब अपना मूड़ी हिला देते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद काफ़ी समय बीत गया और कोई भोजन किया नहीं। इसके बाद भगवान ने कहा, दशरथ महाराज गए वशिष्ठ के सामने। वशिष्ठ ने कहा कि महाराज आज प्रभु राम भोजन नहीं किए हैं। कहा कि एक काम कीजिए दशरथ,
बहुत जल्दी से दूध भेजिए और किष्किंधा हनुमान का बंदर लाइए, वही प्रभु को चाहिए। और यहाँ से दूध गए और तत्काल में हनुमान जी सुने और दूध के साथ आकर गए। इसके बाद भगवान ने हनुमान जी को देखा और उधर से हनुमान जी आ रहे हैं, इधर से प्रभु दौड़ करके अपने गोदी में ले लेते हैं और उनकी आगा स्वागत किया। इसके बाद भोजन मंगाया, भोजन खिलाया भोजन खिलाया हनुमान जी को, अपना भी खाए। ऐसी पर हनुमान जी रहने लगे। अयोध्या में हनुमान जी रहने लगे, वहाँ बाल अवस्था में। और एक दिन राम पतंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। और भगवान ने पतंग उड़ाया, इंद्रलोक में पहुंच गई। और जयंता की औरत जो थी वो पतंग को पकड़ लिया। इतनी सुंदर पतंग मृतलोक से आई हुई है, अब जो इतना सुंदर है उसका मैं दर्शन करूंगी। दोनों हाथ से पतंग को पकड़ लिया। हमारे प्रभु राम बाल अवस्था में, बाल रूप में, हमारे बाल रूपी जो है हनुमान जी से कह रहे हैं कि हनुमान पतंग तो फंस गई। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जा रहा हूँ, पतंग कहाँ है। और यहाँ से उड़े और इंद्रासन पहुँच गए। देखा तो जयंता की औरत पतंग को दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। कहा देवी मेरे प्रभु के पतंग को छोड़ दो। कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रभु का दर्शन करूंगी। और हमारे महावीर ने कहा कि देवी जो मैं काम करने के लिए आता हूँ उसको करके जाता हूँ, अन्यथा खाली हाथ नहीं जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि जब प्रभु अरण्य में आएंगे तो आप दर्शन कर लेना। वो पतंग को छोड़ दिया। इसके बाद अनेक प्रकार की लीला करने लगे। और यहाँ पर देखिए, जब सुधि अरण्य में आए हमारे प्रभु दीनदयाल करुणानंदन भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम जी, तो जयंता की औरत सुध पाई और जो है सुधि पाई जयंता नारी, राम दर्शन के अधिकारी। राम दर्शन के अधिकारी लेने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए वह जयंता की औरत सुधी पाई और अंत में आकर के प्रभु दीनदयाल राघवेंद्र करुणानंदन भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन आदा स्वागत किया। जयंता कई किसी कार्यवश बाहर गया और आकर के अपने अनुचरों से पूछा। अंदर जब देखा तो उसकी औरत न पा करके उससे पूछा कहाँ गई है। तो बोला कि जो है प्रभु जो है निर्गुण ब्रह्म सगुण धारण किए हैं, वहीं पर दर्शन करने के लिए गई है। महाराज ऐसा हुआ, आपकी अर्धांगिनी बोली थी। और इसके बाद ठाड़ हो गया ड्योढ़ी पर और उधर से जयंता की औरत भगवान के आगा स्वागा करके आकाश मार्ग से आ रही है और जयंता द्वार पर खड़ा है। बोला कहाँ गई थी। बोला कि अरे दीनदयाल प्रभु करुणानंदन भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गई थी। और राजा दशरथ का लड़का का है। राजा दशरथ का लड़का जो है कहे नहीं, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण किए हैं, उन्हीं का दर्शन करने के लिए गई थी। हाँ जाओ तुम अंदर। और वो दुष्ट था और तर्क कर गया गलत। जब तर्क गलत कर गया कहा ठीक है। और स्त्रियाँ जो होती हैं वो सुंदरता पर ज़्यादा मुग्ध होती हैं, इसीलिए उसके अंदर ये तर्क आया कि हमारे से ज़्यादा सुंदर है। हो सकता है कोई अनैतिक संबंध न हो। वह भगवान के ताकत को, हौसला को, उनकी क्रिया, उनके पराक्रम और उनकी जो है बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए, अंदाज लेने के लिए वहाँ से जो है चलता है। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुरपति सुत धरी बाय सुहेसा, खल चाहे श्री रघुपति बल देखा, जिम पिपीलिका सागर था, तहि मति मंद करन सोचा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। वो चोच मार दिया और प्रभु जी जो है सोए हुए हैं। और उन्होंने देखा, जब आँख उस भगवान माता श्री के जो है
घाव से जब खून गिरा